हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 12 का जो हिंदी का पेपर आएगा उसमें पहला खंड जो स्टार्ट होगा उसमें पहला ही सवाल जो होगा वो गद्यांश पर आधारित कुछ सवाल पूछेंगे। ये 10 नंबर का आएगा पेपर में। तो मैं आपको एक गद्यांश करा देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप उसको देखकर पेपर में ये 10 नंबर आज पक्के कर लेंगे। देखिए गद्यांश है। कर्म के मार्ग पर आनंद पूर्वक चलता हुआ उत्साही यदि अंतिम फल तक ना भी पहुँचे, कर्म के मार्ग पर यानी कि काम करने वाला जो इंसान होता है अगर वो काम करते हुए आनंद पूर्वक चलता हुआ खुशी के साथ चलता रहे, जैसे आप कोई काम करते हैं और उस काम में आप जो है आनंद ले रहे हैं, खूब खुश है उस काम को करते हुए, यदि अंतिम फल तक भी ना पहुँचे यानी कि अगर आपको उतनी तरक्की भी ना मिले जितनी आपने सोची थी तो भी उसकी दशा कर्म ना करने वाले की अपेक्षा अधिक अवस्थाओं में अच्छी रहेगी। तो वो जो इंसान, वो जो व्यक्ति कर्मशील था, जो काम कर रहा था, उसकी जो स्थिति होगी वो बहुत अच्छी होगी उस आदमी से जो निठल्ला है, जो काम नहीं करता है। तो कर्म करने में बहुत ताकत है। आगे पढ़ते हैं। क्योंकि एक तो कर्मकाल में उसका जो जीवन बीता, क्योंकि जब वो काम कर रहा था और उसका जो जीवन बीता वह संतोष या आनंद में बीता। काम करते हुए बहुत खुश था और बहुत आनंदित था। उसके उपरांत फल की अप्राप्ति भी उसे यह पछतावा ना रहा कि मैंने प्रयत्न नहीं किया। तो जब वो काम कर रहा था, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम कुछ काम करते हैं और वो अगर हमें अच्छा लगने लग जाए तो हम उसमें खूब आनंदित होते हैं, खूब खुश होते हैं। तो इसी तरीके से अगर उसको फल की प्राप्ति भी ना हो जो वो काम कर रहा था तो उसको पछतावा नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पास ये बात है कि मैंने कम से कम प्रयत्न तो किया, मैंने प्रयास किया। फल पहले से ही कोई बना बनाया पदार्थ नहीं होता। वो जो रिजल्ट आता है, फल आता है, वो पहले ही नहीं मिलता। अनुकूल प्रयत्न कर्म के अनुसार उसको एक एक अंक की योजना होती है। यानी कि जो आप काम करते हैं उसके लिए आप रोज़ाना योजना बनाते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर उसका रोज़ाना का भी आपको फल मिलता है और अंत में जाकर एक एक फाइनल रिज़ल्ट होता है, अंतिम फल होता है। तो वो कैसा मिलेगा वो आपके कर्म पे निर्भर करता है। बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा का नाम ही प्रयत्न है। यानी कि हमारे दिमाग ने एक तरीका बताया कि अगर आपको व्यापार करना है, आपको कोई भी काम करना है तो आपको प्रयत्न करना होगा। प्रयत्न का मतलब होता है प्रयास करना, काम करना मेहनत से, मन लगाकर। किसी मनुष्य के घर का कोई प्राणी बीमार है, वह वैद्य के वहाँ से जब तक औषधि लाकर रोगी को देता जाता है और इधर उधर दौड़ धूप करता जाता है, तब तक उसके चित्त में जो संतोष रहता है, प्रत्येक नए उपचार के साथ जो आनंद का उन्मेष होता रहता है, यह उसे कदापि ना प्राप्त होता यदि वह रोता हुआ बैठा रहता। यहाँ पर यह बताया गया है अगर किसी व्यक्ति के यहाँ पर कोई दूसरा आदमी बीमार है तो क्या करते हैं, हम उसके लिए डॉक्टर के पास औषधि मतलब दवाई लेने जाते हैं। और जैसे आज हमने पहले दिन बीमार को दवाई खिलाई तो उसको आराम हुआ, फिर हम दूसरे दिन डॉक्टर के पास उसके लिए दवाई लेने गए, फिर उसको ला कर दी। तो रोज़ाना हम दौड़ लगाते हैं, कभी बीमार के पास कभी डॉक्टर के पास, और उसे रोज़ाना आराम होता रहता है। तो यहाँ पर ये बताया गया अगर आप प्रयास ना करते, अगर आप कर्म ना करते, आप डॉक्टर के पास ना पहुँचते तो क्या उस बीमार आदमी को कोई आराम होता? क्या वो उसको सेहत मिलती? क्या उसको स्वास्थ्य वापस लौटता? नहीं लौटता। तो यहाँ पे प्रयत्न का बहुत बड़ा रोल बताया गया ज़िंदगी में। हमेशा कर्म करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, ये सब इसमें बताया गया है। तो ये आपका पैराग्राफ आया है, उससे संबंधित पहला सवाल है, असफलता की दशा में कर्मठ व्यक्ति को पछतावा क्यों नहीं होता। दूसरा सवाल है, लेखक के अनुसार प्रयत्न किसे कहते हैं। तीसरा सवाल है, प्रयत्न की अवस्था में समय कैसे बीतता है। चौथा सवाल है, लोकोपकारी कर्मवीर का सच्चा सुख क्या है। लास्ट सवाल है, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक बताइए। शीर्षक यानी कि टाइटल बताना है। तो कैसे करना है आइए मैं कॉपी में करके दिखाता हूँ आपको। ये गद्यांश सवाल नंबर 1 आएगा तो प्रश्न नंबर हमने 1 लिखा और इधर भी देखिएगा
इस गद्यांश का पहला शब्द है कर्म के मार्ग। तो मैं यहाँ पर पहले लिखूँगा कर्म के मार्ग, और हमने इसको पूरा पढ़ ही लिया है तो डॉट 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 करेंगे और इस गद्यांश के आखिरी शब्द पर जाएंगे, हाथ बढ़ाता है। यहाँ कर्म के मार्ग से शुरू हुआ और लास्ट कहाँ पर हो रहा है, हाथ बढ़ाता है। तो ये जो लास्ट के शब्द हैं इनको यहाँ पर लिखेंगे डॉट डॉट के बाद, हाथ बढ़ाता है। ऐसे लिखने का मतलब है कि हमने इसको पढ़ लिया है। अब पहला सवाल नंबर क को पढ़ेंगे। असफलता की दशा में कर्मठ व्यक्ति को पछतावा क्यों नहीं होता। देखिए इसमें लिखा था, क्योंकि एक तो कर्मकाल में उसका जो जीवन बीता वह संतोष या आनंद में बीता, उसके उपरांत फल की अप्राप्ति पर भी उसे यह पछतावा नहीं रहा कि मैंने प्रयत्न नहीं किया। तो व्यक्ति को पछतावा क्यों नहीं होता, क्योंकि जब वो काम करता है ना तो उसको काम करते हुए बहुत संतोष, बहुत खुशी मिलती है, और अगर उसको फल भी ना मिले तो उसको पछतावा नहीं रहता, क्योंकि उसे पता है कि मैंने क्या किया है, प्रयत्न। उसको ये नहीं लगता कि मैंने प्रयत्न ही नहीं किया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जवाब हो गया है पहले का। तो यहाँ से लेके मैं पूरा इसमें यहाँ पे लिख दूंगा, क्योंकि इसको ऐसे ही मैं पूरा लिख सकता हूँ डॉट डॉट। आप समझ गए होंगे, इसमें क में इसको उतार देंगे, फिर क्वेश्चन नहीं उतारेंगे, डायरेक्ट पढ़ने के बाद आंसर लिखेंगे। लेखक के अनुसार प्रयत्न किसे कहते हैं, लेखक के अनुसार प्रयत्न किसे कहते हैं। तो प्रयत्न क्या है, बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा का नाम ही प्रयत्न है। तो प्रयत्न किसे कहते हैं, बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा का नाम क्या है, प्रयत्न है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक है आंसर, इसको आंसर में लिख देंगे, बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित, ऐसे आप लिख देंगे इसको पूरा। अब सवाल नंबर नेक्स्ट गया है। गया क्या है, प्रयत्न की अवस्था में समय कैसे बीतता है। जब प्रयत्न करते हैं तो समय कैसे बीतता है। तो प्रयत्न, ये देखिए, प्रयत्न की अवस्था में उसके जीवन का जितना अंश संतोष, आशा और उत्साह में बीतता, अप्रयत्न की दिशा में उतना ही अंश केवल शोक और दुख में कटता। तो प्रयत्न की दिशा में ये यहाँ तक आंसर लिख दीजिए, ये पूरा भी आप लिख सकते हैं। तो सवाल नंबर घ में ये लिख देंगे आप, जो मैंने अभी आपको बताया। अगला सवाल घ, लोकोपकारी कर्मवीर का सच्चा सुख क्या है। तो लोकोपकारी कर्मवीर का ये देखिए, कर्मवीर का सच्चा सुख है, कहाँ से शुरू हुआ है, अत्याचार का दमन और क्लेश का शमन करते हुए चित्त में जो उल्लास और तुष्टि होती है, वही लोकोपकारी कर्मवीर का सच्चा सुख है। तो ये घ का आंसर हमको मिल गया है यहाँ पर, ये घ इसमें हम लिख देंगे। और लास्ट सवाल है अणा। अणा में क्या है, हमको शीर्षक लिखना है। शीर्षक मीन्स टाइटल होता है। भाई ये किस बारे में आप देख रहे हैं, एक तो कर्म के बारे में, जो आदमी कर्म करता है उसको क्या मिलता है, आनंद मिलता है। तो कर्म और आनंद के बारे में मुझे लग रहा है, तो इसका शीर्षक हो जाएगा कर्म और आनंद। कुछ और भी आपको शीर्षक लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। मुझे उम्मीद है आज का क्वेश्चन नंबर 1 जो पेपर में 10 मार्क्स का 10 अंक का आना है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।